अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम समीउल्लाह है। मैं लिया पंजाब पाकिस्तान से हूँ। तो दोस्तों आज कैमटाशिया 2022 का लेक्चर नंबर 2 आपके लिए लेकर आया हूँ। तो दोस्तों इसमें हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, तो इसको आपने मिस नहीं करना। अगर आपने पहले वाला लेक्चर नहीं देखा तो आप काइंडली प्लीज उसे जाकर देख लें, तो फिर ही आपको इसकी समझ आएगी। उसमें फुल मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया है कि कैमटाशिया क्या है, उसकी शेप क्या है और कैसे इंटरफेस है। ठीक है, तो आपको उस वीडियो में आपको उसकी मुकम्मल डिटेल मिल जाएगी। तो दोस्तों इसमें मैं आपको वीडियो एडिटिंग सिखाऊंगा, तो कैसे यानी कि वीडियो एडिटिंग करते हैं, एक एक टूल के बारे में आज आपको बता दूंगा कि सिंपल कैसे यानी करते हैं। तो दोस्तों चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों ये इंटरफेस है इसका। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंपोर्ट मीडिया। तो आप दोस्तों यहाँ से भी इंपोर्ट कर सकते हैं अपनी फाइल को। ठीक है, और डबल क्लिक करते ही यहाँ पर देखिए विंडो शो हो जाएगी। यहाँ से भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं अपने फाइल को। और दोस्तों यहाँ पर आप जाएं फाइल वाले ऑप्शन पर और यहाँ पर आप सिंपल देखें इंपोर्ट और मीडिया। ठीक है, यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हैं अपनी वीडियो को कैमटाशिया में। तो यहाँ पर सिंपल है, कंट्रोल आई इसकी शॉर्टकट की है। तो आप जैसे ही कंट्रोल आई करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी आप फाइल इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ ये शॉर्टकट की है इसकी। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों ये देखें प्लस वाला आइकन, यहाँ पर ये प्लस वाला आइकन है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये देख सकते हैं इंपोर्ट मीडिया। आप इंपोर्ट मीडिया पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आप यहाँ से आप अपनी फाइल जो है सिलेक्ट कर सकते हैं, उसे कैमटाशिया में एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ राइट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐड टू टाइमलाइन। तो मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों ये देखें फाइल यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी। ये है हमारी टाइमलाइन। ठीक है, तो यहाँ पर हम वीडियो एडिट करेंगे। ठीक है, तो कैसे एडिट करेंगे दोस्तों, यहाँ पर ये देख सकते हैं आप। मैं जैसे इसको ओपन करता जा रहा हूँ तो ये देख सकते हैं आप ऑटोमेटिक ट्रैक बना रहा है। ठीक है, तो आप सिंपल इसको मैं डिलीट करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जैसे ही इसे डिलीट किया तो दोस्तों सिंपल आप इसे यानी कि ड्रैग करके उठाकर आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक सिंपल इसका यानी कि तरीका है, तो आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल है इसका, तो आप खुद से उठा सकते हैं किसी भी फाइल को। यहाँ से मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, तो ये सिंपल आप इसको यहाँ पर लेकर आ सकते हो। तो ये देखें यहाँ पर भी आप एडजस्ट कर सकते हैं खुद से जैसे आप यानी कि करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आपको 2-3 तरीके बताए हैं कैसे आप टाइमलाइन में अपनी फाइल को कैसे यानी कि आप कर सकते हैं, कैसे यानी कि लगा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइमलाइन टूल के बारे में मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ ये क्या होते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर ये देख सकते हैं इस वीडियो पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ या जैसे ही आप अपनी कोई भी फाइल यहाँ पर लेकर आएंगे तो यहाँ पर ये देख सकते हैं दोस्तों प्रॉपर्टीज का ऑप्शन ओपन हो जाता है। यहाँ पर ये देख सकते हैं स्केल है, वीडियो को छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये स्केल है वीडियो का। ठीक है, तो मैं कंट्रोल Z करता हूँ तो यहाँ पर ये देखें पीछे हो गया। तो यहाँ पर ओपेसिटी भी कम कर सकते हैं, तेज कर सकते हैं अपनी वीडियो की। ठीक है, तो यहाँ पर रोटेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर रोटेट कर सकते हैं आप अपनी वीडियो को, जिसमें XYZ तो किसी भी एंगल में आप रोटेट कर सकते हैं अपनी वीडियो को। और यहाँ पर पोजीशन वगैरह है, ये देखें विड्थ हाइट इस वीडियो की है। ये देखें 4K में ये वीडियो है 1920 1080। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखें इस वाले ऑप्शन में आता हूँ तो ये इसका एक सॉफ्टवेयर है ऑडियो का। ठीक है, ये इसके बारे में शो कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको स्प्लिट करूँगा कैसे, इनके वीडियो को कट कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये देखिए मैं यहाँ पर S सिंपल इसकी शॉर्टकट की है स्प्लिट की।
तो यहाँ पर मैं S दबाता हूँ तो ये देखिए कट चुकी है वीडियो। इस वीडियो को देख सकते हैं आप, ये देखें ये कट गई वीडियो यहाँ पर। तो सिंपल ये देखें S यानी कि आप दबाएंगे तो ये स्प्लिट वाला ऑप्शन होता है, यहाँ पर आप वीडियो को कट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके ऊपर यानी कि टाइमलाइन टूल में, तो यहाँ पर ये देखें स्प्लिट वाला ऑप्शन खड़ा है, उसकी शॉर्टकट की है S। तो यहाँ पर आप सिंपल इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ टूल पर, ठीक है। यहाँ पर मैं करता हूँ, देखिए स्प्लिट हो चुकी है, ठीक है। तो ये सिंपल है, आप अपनी वीडियो में यानी कि जहाँ पर भी आपकी कोई गलती वगैरह हुई है आप उसको स्प्लिट कर सकते हो, ठीक है। शॉर्टकट की है S। तो सिंपल आप ये कर सकते हैं। और यहाँ पर ये देखें कंट्रोल X से यानी कि कट कर सकते हैं आप अपनी वीडियो को, ठीक है। जैसे हम कॉपी पेस्ट कट करते हैं, ठीक है। तो ये शॉर्टकट की है कंट्रोल X, ठीक है। यहाँ पर मैं इस पर जैसे ही क्लिक करता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कट हो चुका है, ठीक है। तो ये सिंपल है। और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो ये सिंपल था, इसे कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हैं और कंट्रोल C भी कर सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। इसे कंट्रोल मैं C कर देता हूँ। इसको पहले सिलेक्ट करोगे तो ये ऑप्शन ओपन होंगे, ठीक है। यहाँ पर ये देखें C कर दिया और कंट्रोल V करता हूँ तो ये देखें यहाँ पर ये फाइल आ गई है C वैसी, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं, कंट्रोल V पेस्ट कर सकते हैं। सिंपल मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये आ गई है, ये देखिए। मैं दोबारा करता हूँ, ये ऊपर पेस्ट होती जा रही है, ठीक है। कंट्रोल V भी कर सकते हैं आप, ये सिंपल है। तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अंडो वगैरह है, कंट्रोल Z। तो आप जैसे यानी कि मैं इसको करता हूँ, देखें जो जो प्रोसेस किया था हमने तो सारा ख़त्म होता जा रहा है। यहाँ पर ये देखें वापस बैक होता जा रहा है। यहाँ पर ये देखें स्प्लिट मैंने किया था, ये भी सेट हो गया। अब इसको मैं यहाँ पर आगे करूँगा कंट्रोल Y रीडो, कंट्रोल Y आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखें दोबारा से वही ऑप्शंस आना शुरू हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो कंट्रोल Z कर देते हैं हम, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल वीडियो को कट कैसे करते हैं, कैसे यानी कि कैमटाशिया में अपनी फाइल को लेकर आते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल है, आप इसे देखें, ठीक है। और यहाँ पर ये देख सकते हैं आप ये वाला जो सेक्शन है जूम टाइमलाइन, इन कंट्रोल शिफ्ट प्लस यानी कि ये देखें इज इक्वल टू आप ये करके यानी कि बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। ये सिंपल है। यहाँ पर ये देखें इस पर प्लस पर मैं जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखें बिल्कुल बड़ी हो जाएगी आपकी टाइमलाइन में, जूम हो जाएगा, ठीक है, इसमें वीडियो। और उसमें आप एडिट कर सकते हैं वीडियो को, ठीक है। तो ये है सिंपल। इसका मैं यहाँ पर माइनस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें बिल्कुल छोटी होती जा रही है फाइल। जितना आप एडिटिंग में रखना चाहते हैं खुद से, ये खुद पर इन्हिसार होता है, ठीक है। तो सिंपल अब आप यहाँ पर ये कट करने की बजाय आप एक और सिस्टम भी कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इतना एरिया आप कट करना चाहते हैं तो ये कैसे करोगे आप कट, यहाँ पर ये देखें ये रेड वाला ऑप्शन, ठीक है। ये वाला ये देखें आप, ये रेड वाले ऑप्शन पर जैसे ही इनके टाइमलाइन टूल जो है इस पर मैं जैसे क्लिक करता हूँ इनके इसको ड्रैग करके आगे लेकर आ रहा हूँ। इतना यानी कि पार्ट आपको नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसको आप सिंपल एक क्लिक में यानी कि आप इसको ख़त्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप राइट क्लिक करें और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो साइलेंस ऑडियो कर सकते हैं, ठीक है। रिस्टोर कर सकते हैं, दोबारा से आप अपने ऑडियो को रिस्टोर कर सकते हैं। और यहाँ पर ये देखें बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप रिपल डिलीट। तो यहाँ पर मैं जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ तो सेंटर वाला एरिया ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पर मैं अभी इसको जूम करके दिखा देता हूँ। तो इसने क्या किया है उस पार्ट को यहाँ पर ये देख सकते हैं कट करके उस वीडियो को जोड़ दिया है, ठीक है। तो इसका सिंपल यही आप इसे आप प्रैक्टिस करें इसकी, ठीक है दोस्तों। तो ये सिंपल था, आप इसे यूज़ करना अपनी एडिटिंग में, वरना स्प्लिट करना। तो अब यहाँ पर मैं आपको और भी इसमें चीज़ें बता देता हूँ। इस
पर डबल क्लिक करके इसे आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन टूल्स के बारे में देख लेते हैं। ये देखें, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये देख सकते हैं कैसे इनके ये पेन टूल है, ठीक है। इसे आप पकड़ कर किसी भी तरह से आप वीडियो को आगे पीछे कर सकते हैं, जैसे खुद से एडजस्ट करने के लिए अगर आप ज़्यादा जूम करके काम करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा, ठीक है। तो आप या आपके एडिटिंग पर इंसार है तो आप कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रॉप टूल। तो यहाँ पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, यहाँ पर ये देखिए जैसे इनके साइज छोटा हो जाए, ठीक है, ये बड़ा हो जाए ऐसे। तो दोस्तों आपने सिंपल घबराना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर आकर फिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपका जो फ्रेम होगा वो बिल्कुल एक्यूरेट साइज में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रॉप टूल सिलेक्ट है, तो यहाँ पर आप जितना रखना चाहते हैं तो दोस्तों ये देख सकते हैं। अगर मैं इसी वीडियो को रेंडर करता हूँ तो ये हमारा बैकग्राउंड जो है यहाँ पर ये आएगा। तो दोस्तों इसे रेंडर कैसे करेंगे, वो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। सिंपल यहाँ पर आप जाएंगे एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं लोकल फाइल। तो यहाँ पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एडवांस सेटिंग है इसके अंदर, ठीक है। 4K में आप वीडियो बना सकते हैं अपनी, सिंपल 4K में। तो कैसे बनानी है तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ये देखें, आप अपने फाइल का कोई भी नाम रख दें, ठीक है। तो लोकेशन आप यहाँ पर ये देखें ये वाला आइकन, ठीक है। तो यहाँ से आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप कहीं पर भी जहाँ पर आप सेव करना चाहते हैं अपनी फाइल वहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर सिंपल यहाँ सिलेक्ट पर आप क्लिक करोगे तो फोल्डर सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कैंसिल कर देता हूँ और यहाँ पर आप देखें करंट प्रोजेक्ट डायमेंशंस। तो इसका क्या मतलब है, ये जो आपका प्रोजेक्ट है, ठीक है, कि ये जो आपका करंट प्रोजेक्ट है आप उसी में सेव करना चाहते हैं अपनी वीडियो, या फिर आप खुद से भी आप 1080 720 या 4K में आप करना चाहते हैं रेंडर, ठीक है, ये बताएगा आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं करंट प्रोजेक्ट। तो मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 720 1080 और 4K। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 4K तक आप अपनी वीडियो रेंडर कर सकते हैं। जो आप ये लेक्चर देख रहे हैं ये भी आपको 4K में ही मिलेगा, ठीक है। तो आप इसकी रेजोल्यूशन सेटिंग में से जाकर देख सकते हैं। तो ये भी 4K वीडियो है, ठीक है, और कम MB में 4K बना के देगी आपको ये। 4K पर आप जैसे ही क्लिक कर देंगे यहाँ पर ये देखें 4K सिलेक्ट हो चुका है। यहाँ पर आप इनकोडिंग में आ जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके फ्रेम का साइज जो है 30 है, इसे 30 ही रहने देना है आपने, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं बढ़ाना, वरना 4-5 घंटे आपके कहीं नहीं गए रेंडर होने में वीडियो, ठीक है। वो आपके लैपटॉप या पीसी पर भी मुनहसिर होता है कि कितनी स्पेसिफिकेशन है आपके लैपटॉप की, ठीक है। तो यहाँ पर क्वालिटी तो यहाँ पर देख सकते हैं 60% है, तो आपने यही रहने देनी है, या फिर सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना आपने ये 75 रखनी है, इससे ऊपर नहीं लेकर जानी आपने अपनी वीडियो, ठीक है। तो हाई क्वालिटी सिर्फ आप जब भी इसमें करो तो यही करो, बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की आपकी जो है वीडियो बनकर आएगी। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं ऑडियो वाला ऑप्शन है। यहाँ पर ये देखें ऑडियो होती है kbps, ठीक है। तो यहाँ पर 192 आपने सिलेक्ट कर लेंगे, फुल हाई हो, ठीक है। और यहाँ पर सिंपल एक्सपोर्ट पर आप क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर ये देख सकते हैं ये प्रोजेक्ट हो रहा है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीका मैंने दोस्तों आपको यहाँ पर बता दिया, ठीक है। और दूसरा तरीका यहाँ पर फाइल पे जाना है आपने, देखिए एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन है, यहाँ से भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं पर एंड हो रही है, ठीक है। तो दोस्तों ये लेक्चर उम्मीद है कि आपको काफ़ी ज़बरदस्त लगा होगा। तो दोस्तों इसमें मैंने आपको इंपोर्ट करना बताया, कैसे यानी कि टाइमलाइन टूल्स के बारे में बताया, कैसे आप स्प्लिट करोगे, कैसे कट करोगे अपनी वीडियोस को, ठीक है। तो इसके बारे में आपको बताया, प्रॉपर्टीज़ बताई है कैसे इनकी प्रॉपर्टीज़ में काम करना है। और
दोस्तों यहाँ पर एक्सपोर्ट कैसे करनी है आपने अपनी वीडियो, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो से आपको बहुत फायदा होगा। तो दोस्तों मुझे दे इजाजत, अपना रखिए ख्याल। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।